हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीपीएससी मेंस की आप तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे मेंस में। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं मैं। सीजीपीएससी का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। सीजीपीएससी का जो एग्जाम 3 चरणों में कंप्लीट होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के बारे में आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। फिर भी मैं मेंस की तैयारी कैसे करें और सब्जेक्ट को बताने से पहले प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, प्रीलिम्स जो होता है छत्तीसगढ़ में हर साल 26 नवंबर को यानी कि संविधान दिवस के दिन इसका नोटिफिकेशन आता है और 13 या 14 फरवरी को फरवरी में संडे देखकर प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स को वन डे एग्जाम कहते हैं क्योंकि एक ही दिन में आपको 2 पेपर दिलाने पड़ते हैं। देखो, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको जनरल स्टडीज का पेपर दिलाना पड़ेगा प्रीलिम्स में, और 2 घंटे आपको ब्रेक दिया जाएगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक सेट सी का पेपर होगा। देखो, जीएस का पेपर 100 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन दो नंबर के रहते हैं, यानी कि 200 नंबर के जीएस का पेपर। सेट सी भी वैसे रहता है, 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं, वो भी 200 अंक का। ठीक है, प्रीलिम्स में अगर आप पूरे में पूरे बना लो उसका कोई फायदा नहीं, केवल वो क्वालिफिकेशन है मेंस में आपको जाने के लिए। में उसका जो अंक जो है कहीं पर भी काउंट नहीं होता आपके फाइनल लिस्ट में। केवल वो मेंस में इंटरव्यू में जाने के लिए आपका एक रास्ता है, ऑब्जेक्टिवल है, इतना आपको ध्यान में रखना। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइड है। ठीक है, जैसे आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे कट ऑफ के आधार पर, जैसे आप प्रीलिम्स पास करेंगे अब उसके बाद आप आएंगे यहां पर मेंस में। ठीक है, अब ये जो मेंस है यही सबसे बड़ा भूमिका अदा करता है आपके कैरियर को लेकर, आपके पोस्ट पाने को लेकर के। तो मेंस को आपको ध्यान में रखना है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कैसे आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी। इस वीडियो में अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो आपको पूरी डिटेल आपको जानकारी मिलेगी, कहीं पर भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप नए एस्पिरेंट हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ जो है पूरा आप मेंस के बारे में जान लेंगे। ठीक, और ये चैनल के थ्रू आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आज देखो इतनी महंगी फीसें हैं, 2.5 लाख 3 लाख एक एस्पिरेंट का आ जाता है, लेकिन हमारे चैनल के थ्रू हमारा एक उद्देश्य है, एक मिशन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे सब्जेक्ट अच्छे से अच्छे कंटेंट में आपको दिलाना है। ठीक है, सीजीपीएससी मेंस अब देखेंगे। मेंस में आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से समझिएगा, पूरे वीडियो जब अंत होगा तो आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। मेंस में यही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है और इसी में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेंस में आपको 7 पेपर दिलाने पड़ेंगे। देखो ध्यान से समझिएगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, यानी कि 7 पेपर होंगे मेंस को लेकर। ये लेकिन आपको बता दूं कि ये मेंस में 7 पेपर नामात्र है। ठीक है, पेपर, लेकिन एक ही पेपर के अंतर्गत कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखो, पेपर आपको 7 दिलाने हैं, लेकिन उस पेपर के अंतर्गत में कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं, देखो ये जो पेपर 4 है, पेपर 4 आप जब बैठोगे इसके अंतर्गत आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत गणित पढ़ना पड़ेगा, इसी के अंतर्गत रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप समझो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट मिलाकर पेपर 4 बना हुआ है। समझ आ रहा है? उसी प्रकार से आप देखो पेपर 3 नाम का पेपर 3 है, लेकिन इसके अंतर्गत भारत के इतिहास पढ़ना पड़ेगा, संविधान एवं लोक प्रशासन, छत्तीसगढ़ के इतिहास, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं पेपर 4 में, ये अपने आप में एक बहुत ही टफ कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है। फिजिक्स आप देख लो, बायोलॉजी को देख लो, मैथमेटिक्स को देख लो, रीजनिंग को देख लो, अपने आप में कहीं ना कहीं कितने ये टफ है, लोगों का पसीना छूट जाता है इन सब्जेक्ट्स को लेकर के। और ये पेपर 4 बस में अकेले इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट को मिला करके पेपर 4 बस बना है। इसलिए आप कंफ्यूजन में मत रहिए कि क्यों कुछ नए एस्पिरेंट होते हैं समझते हैं कि हमको 7 सब्जेक्ट बस पढ़ने पड़ेंगे। पेपर 7 के अंतर्गत यानी कि पर पेपर के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट छुपे हुए हैं, ये आपकी मैं जो है डाउट क्लियर कर दिया यहां पर। ठीक है, पेपर 7 होंगे, लेकिन पर पेपर के पीछे कितने सब्जेक्ट छुपे होंगे, और वो सब्जेक्ट अपने आप में इतने ब्रॉड होंगे कि आपको पढ़ने में, उनके सिलेबस को समझने में कभी कभी न्यू एस्पिरेंट का एक साल ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, तो आपको जो सीजीपीएससी मेंस के सब्जेक्ट में चर्चा करने से पहले मैं ये बता दूं कि यही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। और पर जो पेपर होता है 200 अंक का होता है,
यानी कि ये भी 200 अंक का, ये भी 200 अंक का, ये भी, यानी कि 7 पेपर है तो 7 दूनी 1400 अंक का होगा। और इनके जो एग्जाम पैटर्न आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन बनते हैं 2 अंक के आते हैं। जैसे आप पेपर 1 में बैठे, 2 नंबर के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 नंबर के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखकर लिखना होगा। ये तो प्रत्येक जो पेपर है 200 अंक के होंगे और इनकी जो समय अवधि होगी केवल 3 घंटे होगी। ठीक है, जो प्रत्येक जो पेपर है 200 अंक का होगा, ध्यान रखें 200 अंक का होगा, और एक पेपर की जो टाइम अवधि होगी 3 घंटे की होगी, आपको ध्यान में रखना। अब जितने भी मैं कैसे ये टफ रहता है, कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम एक एक करके आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। देखो पेपर वन के आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको ध्यान में रखना। पेपर 1 में सामान्य हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे ग्रामर सेक्शन हो गया कि अलंकार, क्षण, पर्यायवाची शब्द, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप यहां पर मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे, यहां पर ब्रीफ में मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर 1 के अंतर्गत, और छत्तीसगढ़ी भाषा आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी दिलाते हैं। तो पेपर 1 के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा, ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और तीनों सब्जेक्ट अपने आप में कहीं कहीं लेंथी है, ब्रॉड है, ठीक है। और ये तीनों को मिलाकर के पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन, यानी 200 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 3 घंटे में इनको लिखना है। तो समझ आया पेपर 1 के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट छिपे हुए हैं, 3 सब्जेक्ट, 200 अंक के हो गए। चलिए अगला देखते हैं, पेपर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, निबंध, यानी कि ऐसे वो भी 750 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो निबंध है केवल 3 घंटे में आपको 4 निबंध लिखने पड़ेंगे। मैं फिर से बता दूं, आपको 3 घंटे में 4 निबंध लिखने पड़ेंगे, वो भी 750 शब्दों के। ये जो निबंध आएंगे आपको हमारे राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर, या फिर आपको निबंध लिखने पड़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो निबंध लिखने पड़ेंगे, और इंटरनेशनल लेवल के आपको निबंध लिखने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो अभी आप देखना, अभी चंद्रयान 3 के बारे में आप कहीं कहीं आपको निबंध लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। अभी जैसे सीएम साहब जो भेंट मुलाकात की है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में निबंध लिखने को बोल दिया जाएगा। जैसे मान के चलो अगर नेशनल लेवल में अगर बात करें तो वर्ल्ड कप के बाद फीफा वर्ल्ड कप हो गया, या क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में लिखने को बोल देगा, फॉर एग्जांपल हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 4 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे, वो भी 3 घंटों में 750 शब्दों के। यानी कि कितनी बेहतरीन कमांड आपको होनी चाहिए, समय का, स्पीड राइटिंग, बहुत जल्दी स्पीड लिखने की, आपकी बहुत स्पीड में लिखने की, आपकी माइंड जो है कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको और डिटेल बताऊंगा कि एक ही दिन में कितने एग्जाम आपको लिखने पड़ेंगे सीजीपीएससी में। फिर हम पेपर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे पेपर 3, यानी कि सभी जो पेपर होते हैं 200 अंक के रहते हैं, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ये क्लियर हो, यानी कि टोटल 1400 अंक का। ठीक है, चलिए पेपर 3 में आपको भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। भारत का इतिहास आप समझ लो अपने आप में इतना ब्रॉड है, इतना लेंदी है कि क्या बताया जाए। उसके बाद पेपर 3 के अंतर्गत ही संविधान एवं लोक प्रशासन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये जो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं पेपर 3 के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, देखो एक ही पेपर के अंतर्गत कितने सारे सब्जेक्ट छिपे हुए हैं, उनसे पूछे जाते हैं, और कितने अपने आप में वो टफ है, लेंदी है, ब्रॉड है। चलिए अगला देखते हैं, पेपर 4 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड रीजनिंग। इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है पेपर 4 के अंतर्गत आपको पढ़ने पड़ेंगे। समझ आ रहा है कितने पेपर 4 के अंतर्गत कौन कौन से। और ये देखो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स जो है, रीजनिंग अपने आप में कितना लेंथी है। अच्छे एस्पिरेंट तो ऐसे ही छोड़ देते हैं ये मेंस के एग्जाम लिखने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की जब बात आती है तो। ठीक है, देखो कितने पेपर के अंदर कितने सब्जेक्ट छुपे हैं, और सबको आपको तैयारी करना है। अगर एक में भी आपने लूज किया तो आपका मेहनत 1-2 साल का ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस फील्ड में, समुद्र में कूदना है तो अपने आप को पहले तैयार करके आइएगा। चलिए पेपर 5 की अगर बात करेंगे तो पेपर 5 में आपको भारत एवं छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, भारत का भी इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ का भी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत का जियोग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ का भी जियोग्राफी आपको पढ़ने पड़ेंगे।
देखो पेपर 5 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप ये तर्क लगाइए कि प्रत्येक पेपर के पीछे 3 से या 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि 7 पेपर है तो लगभग 25 से 26 सब्जेक्ट में आपको बेहतरीन कमांड होना चाहिए। ऐसा याद होना चाहिए कि कौन से पेज में क्या है, ये इतनी बेहतरीन कमांड होने, जैसे हमारे शरीर में पूरे ब्लड चल रहा है उसी प्रकार से आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स के बारे में, वो भी ताबड़तोड़ लिखने की आपकी शैली। आपको पता है आपने टाइम ही नहीं बचा 3 घंटे में इतने सारे को लिखना है, आपकी स्पीड ही नहीं है तो आपका कोई काम करिए। नॉलेज हर तरह से आपको परिपूर्ण, आपको परिपक्व होना, मैच्योर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीजीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए पेपर 6 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। यानी कि पेपर 6 में इन सब सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। फिलॉसफी का ज्ञान होना चाहिए, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। अब आते हैं पेपर 7 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कल्याणकारी विकासात्मक कार्य, कानून। कानून ये थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे मैं बता दूं कानून के बारे में, जैसे टोनी प्रताड़ना अधिनियम हो गया, जैसे बाल विवाह हो गया, जैसे दहेज प्रथा अधिनियम हो गया। इस तरह से कानून से रिलेटेड, जैसे घरेलू हिंसा से हो गया, इस तरह की कानून से रिलेटेड राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय की जो शैक्षणिक संस्थाएं, इनके बारे में पेपर 7 में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये तो देखो प्रत्येक पेपर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ये आपकी जानकारी हो। अब महत्वपूर्ण बात जो सबसे टफ रहता है वो मैं आपको बात बताऊंगा। चलिए, हमने देख लिया कि सभी पेपर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो कम से कम 25 से 26 सब्जेक्ट का आपको ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो करंट अफेयर आ गया, हर साल आपका करंट अफेयर में परिवर्तन होता है, हर साल नए मुद्दे, इकोनॉमिक सर्वे, कहीं कहीं वो भी सब्जेक्ट, उसमें भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया 25 से 26 सब्जेक्ट आपको कहीं कहीं पढ़ना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, सीजीपीएससी जब आप मेंस के एग्जाम दिलाते हैं तो आपको एक ही दिन में 2 पेपर लिखने पड़ेंगे। ध्यान से समझिए, ये दोनों का पेपर फॉर एग्जांपल समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों को पेपर एक ही दिन में आपको दोनों का पेपर दिलाना पड़ेगा। इसका आपको एक ही दिन में दिलाना पड़ेंगे, इसको भी आपको एक ही दिन में दिलाना पड़ेंगे और इसका एक दिन में। समझिए, यानी कि टोटल 4 दिन में आपको ये सारे सातों के सातों पेपर आपको लिखने होंगे 4 दिन में। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी इसको पहला दिन कर दिया जाता है, दूसरे दिन में 2 पेपर जोड़ दिए जाएंगे, तीसरे दिन में फिर 2 पेपर, चौथे दिन में फिर 2 पेपर। समझ आ रहा है? यानी कि एक दिन में आपको 2 पेपर लिखने होंगे। अब मैं ध्यान से समझा रहा हूं, समझ आया? जैसे आपको मेंस को डेट आया, मेंस को लिखने के लिए डेट आया, मान के चलो 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को। ध्यान से आप समझिएगा मेंस कैसे। देखो 25 तारीख को आपको ये दोनों पेपर दिलाने होंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। यानी कि सुबह मान के चलो 10 बजे से मान के चलो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर 1 का हो गया। 2 घंटे आपको ब्रेक दिया उसी दिन, ठीक है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पेपर 2 का आपको पेपर दिलाना पड़ेगा। टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, उसके लिए आप इशू मत कीजिए कि फिक्स आपने टाइमिंग क्यों नहीं बताया है, इसको एक ही साथ क्यों कर लिया। आप हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, टाइमिंग कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप समझिए, एक ही दिन में पेपर 1 को दिलाने पड़ेंगे 9 से 12, 1 घंटे का आपको ब्रेक दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक या 3 से लेकर 6 बजे तक दूसरा पेपर, यानी कि एक ही दिन में 2 पेपर आपको दिलाने पड़ेंगे। 25 तारीख को ये हो गया, 26 तारीख को फिर आपको सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पेपर 3 दिलाना पड़ेगा, 2 घंटे रेस्ट आपको देगा। 3 बजे से 6 बजे तक उसी दिन पेपर 4 को दिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 25 हो गया, 26 तारीख, 27 तारीख को फिर सुबह 9 से 12 बजे पेपर 5 दिलाने पड़ेंगे, 3 घंटे फिर लिखोगे, 2 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा। उसी दिन 3 बजे से 6 बजे शाम को फिर से ये पेपर 6 का पेपर होगा और लास्ट के दिन आपको शायद एक पेपर 9 से 12 या किसी भी टाइम में आपको रख सकता है। यानी कि आप समझो 4 दिन में ये सातों पेपर लिखने पड़ेंगे और एक दिन में आपको 6 घंटे लगातार लिखना पड़ेगा। और दूसरा बात आप समझिए, जब शुरू दिन आप आए एग्जाम हॉल से, सुबह लिखे 9 से 12, 2 घंटे ब्रेक किए, एग्जाम हॉल में खाना वाना खाए, 3 से 6 लिखे। अब दूसरे दिन ब्रॉड इतने सारे सिलेबस की आपको तैयारी करनी है, क्योंकि छुट्टी उट्टी बीच में नहीं मिलता इसमें मेंस में। फिर रात भर आपको जगना पड़ेगा, फिर सुबह 9 से 12 लिखे, 2 घंटे विश्राम किए, फिर 3 से 6 फिर लिखे, अगले दिन फिर थके मांदे, फिर
कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिले, फिर सुबह आपको लिखे 3 से 6, सॉरी 9 से 12, फिर 2 घंटे का ब्रेक, फिर अगले दिन फिर शाम को 3 से 6 बजे, फिर अगले दिन आपको आराम करने नहीं मिला, फिर आपको लिखना पड़ेगा। मतलब आप समझिए कि एक भी दिन आपको जो है आराम करने को नहीं मिलेगा, केवल लिखना ही लिखना है आपको, आराम करने को, यहाँ तक आपको रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 6 बजे एग्जाम हॉल से निकलेंगे, 1-2 घंटे एग्जाम हॉल से घर आते लगेगा, खाना वाना खाएंगे, फिर रात भर आपको तैयारी, लगातार ये 4 दिन इतनी खतरनाक होती है, इसलिए इतना जबरदस्त आपको तैयारी करना है कि एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको पन्ना पलटाने की जरूरत पड़े। जब एग्जाम चल रहा हो मेंस का, केवल पन्ना पलटाएं, आपको पूरे रिवाइज हो जाना चाहिए, बैकअप हो जाएगा। इस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको मेंस, और यही जो मेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 14 अंक का होता है, और जब इसमें अच्छे हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, वो केवल 150 नंबर का रहता है। इस तरह से 1550, 150 नंबर का इंटरव्यू और 1400 नंबर का ये मेंस, आपके टोटल 1550 अंक के सीजीपीएससी का मेंस और इंटरव्यू का होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करेंगे आप, कैसे कितना खतरनाक होता है ये, कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने सब्जेक्ट आपको कितने अंक का होता है, कितने समय मिलती है, क्या बीच में छुट्टी मिलता है कि नहीं मिलता है, कितने आपको मेंटलिटी स्ट्रांग होना पड़ेगा, सारी वीडियो में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।